As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। देखिए जैसे ही राजा नज़दीक आते हैं हर्मिट के हट के, वो देखते हैं कि जो हर्मिट है, साधु हैं, वो एक गड्ढा खोद रहे हैं अपने ग्राउंड में, जो कि उनकी हट के बिल्कुल सामने है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने राजा को नमस्कार किया और अपने काम में वो दोबारा से व्यस्त हो गए। द hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily। जो साधु थे वो बहुत ही यानी कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत कमज़ोर थे, और अपने वो काम जब वो कर रहे थे डिगिंग का, तो उनको सांस चढ़ा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप to the hermit and said, I have come to you wise hermit। राजा जो हैं वो हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा कि वाइज मैन यानी कि वाइज हर्मिट, साधु जी, आपके पास मैं कुछ काम के लिए आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे सकता हूँ कि मुझे सही समय पर सही काम कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मुझे कौन से लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरत के हैं। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़रूरी जो काम है मेरे, वो कौन से हैं। ये तीनों काम, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं, मुझे इनके सवालों के जवाब चाहिए। द hermit listened to the king but did not speak। जो साधु थे उन्होंने राजा जी को सुना और उन्होंने कुछ भी नहीं रिप्लाई किया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो कंटिन्यू अपनी जो डिगिंग थी वो करते रहे, गड्ढा खोते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस। तो राजा जी कहते हैं कि आप थक चुके हैं, आप कृपया मुझे ये जो है आपकी कुदाली है ये मुझे दीजिए। स्पेड तक कुदाली जिसे हम गड्ढा खोदते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ टूल। तो वो राजा जी अपने पास ले लेते हैं और साधु की जगह पर खुद काम करने वो लग जाते हैं, यानी कि खड्डा खोदने लग जाते हैं। थैंक्स सेड द hermit गिविंग द किंग हिज spade, देन ही sat डाउन ऑन द ग्राउंड। और जो हर्मिट है, साधु हैं, वो उनको अपनी कोदाली दे देते हैं और खुद वो बैठ जाते हैं, और राजा जी क्या करते हैं, खड्डा खोदने के लिए लग जाते हैं। When the king had dug 2 beds, बेड्स होता है छोटे छोटे गड्ढे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जैसे हम छोटे पौधे लगाने के लिए हल्के हल्के छोटे छोटे गड्ढे करते हैं, उनको बोलते हैं बेड्स। तो राजा जी 2 बेड्स जो है ना बना लेते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। दोबारा से पूछते हैं क्वेश्चन, लेकिन दी hermit गेव नो आंसर बट स्टूड अप। जो है hermit हैं, जो साधु हैं, वो खड़े हो जाते हैं और कोई भी आंसर नहीं करते। Stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me walk। अब वो आंसर नहीं करते और अपना हाथ आगे कर लेते हैं। राजा उनको कुदाली उनके हाथ में हैंड ओवर कर देते हैं और राजा खुद बैठ जाते हैं, और साधु जी जो होते हैं वो दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिग। अब इस बार राजा उनको जो है कुदाली नहीं देते और दोबारा से खुद ही काम करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि जो है ना, जैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं काम करता हूँ, तो राजा जी ने डिनाई कर दिया था, कहते कि नहीं, आप जो है ना काफ़ी थक चुके हैं, लेट मी वॉक। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, और फिर दूसरा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I'll return home। तो जब बहुत रात होने लग जाती है तो राजा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते वाइज मैन, तो कृपया मुझे बता दीजिए, तो क्या है कि मैं अपने घर पर टाइमली लौट सकूं। हियर कम्स समवन रनिंग। अब जैसे ही राजा ने ये बोला, वैसे ही हमें लगता है पता कि कोई भागता हुआ पीछे से आ रहा है, और हर्मिट ने ऐसा कहा कि कोई आ रहा है। हियर कम्स समवन रनिंग। हर्मिट ने यानी कि साधु ने कहा राजा से कि कोई आपके पीछे से भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। जैसे ही राजा ने पीछे देखा कि एक बियर्ड मैन होता है, दाढ़ी वाला आदमी, पीछे से भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके दोनों हाथ उसने अपने पेट पर रखे हुए थे और जहाँ से खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, फेंटेड होता है गिर जाना, वो लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी कि वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach।
तो राजा ने और साधु जी ने उनके उसके जो कपड़े थे बाउंड मैन के उसके थोड़े रिमूव किए, तो उन्हें पता चला कि उनके स्टमक पर यानी कि पेट पर बहुत गहरी चोट लगी हुई है, जिस जहाँ से खून बह रहा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। जो राजा थे उन्होंने अपने रुमाल से खून को साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने वही प्रक्रिया ड्रेस्ट की दोबारा की और अंत में जाकर जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो मैन था उन्हें अब थोड़ा सा अच्छा फील करने लगा पहले से, और उसने पानी के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके लिए पानी लेकर आए, उन्होंने पानी पीने को दिया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। अब क्या हुआ, अब जो टाइम था बहुत ज़्यादा बीत चुका था और बिल्कुल रात हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी, और किंग ने हरमित की हेल्प करने के लिए बोला, क्योंकि बाउंड मैन था उनके पास, अकेला वो हैंडल नहीं कर सकते थे, और वो बाउंड मैन को उठाकर हट के अंदर ले गए और वहाँ पर उसको लिटा दिया। द मैन closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work had done। अब क्या किया, जो आदमी था उसने आंखें बंद की और वो क्वाइटली यानी कि आराम से सो गया। अब किंग जो था वो खुद भी बहुत टायर्ड हो गया था अपने काम से, क्योंकि उसने दिन भर जो काम किया था उससे उनको थकावट हो गई। ले डाउन ऑन द फ्लोर। अब जो राजा था वो भी फर्श के नीचे ही सो गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वहीं पर वो उसने अपनी रात बिताने को सोचा। Then he awoke. It was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man living on the bed। अब इतना ज़्यादा टाइम बीत गया था कि राजा को अब बहुत मुश्किल हो रहा था ये याद करना भी कि वो कहाँ सोया था और कौन से स्ट्रेंज मैन की उसने हेल्प की थी। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। जैसे ही वो बीयर्ड मैन जो दाढ़ी वाला बाउंडेड आदमी था वो उठा, तो उसने कहा कि कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उसने राजा को देख लिया था। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सेड द किंग। राजा ने उस बीयर्ड मैन से कहा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कैसे करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो बाउंडेड आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। वो आदमी कहता है कि आपने जो है ना मेरे भाई को मार दिया था, सज़ा दी थी डेथ की, और मेरी प्रॉपर्टी को भी आपने ले लिया था, और इसलिए मैंने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई है। स्वोर होता है कसम खाना, स्वेयर इसकी फर्स्ट फॉर्म है और स्वोर इसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर पास्ट में बात कर रहे हैं, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, यानी कि मैं आपसे बदला लूँगा, इसकी मैंने कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को डेथ सेंटेंस किया था। नेक्स्ट कहते हैं, आई नो यू had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता लगा था कि आप अकेले हर्मिट के पास जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको रास्ते में अकेला देखकर आपको मार सकता हूँ, अपना बदला ले सकता हूँ। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, क्योंकि वो आप लेट हो गए थे तो आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। कहते हैं कि मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस था वो छोड़ दिया था, जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, और जब मैं जाने लगा तो आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे खूब मारा। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम। मैं आपके बॉडीगार्ड से बचकर भाग निकला। बट आई शुड हैव डाइड। मैं मर भी जाता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। अगर आप मुझे टाइम पर मेरा इलाज नहीं करते तो हो सकता है कि मेरी जान चली जाती। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने स्वयं ही मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। कहता है कि अगर मैं बच जाता हूँ और मेरी ये लाइफ रहती है तो मैं हमेशा ज़िंदगी भर आपका सर्वेंट बन के रहूँगा, और मैं अपने पुत्रों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा में लगें, आपकी जो है ना सर्व करें आपके किंगडम के लिए, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईज़ली। राजा इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने शत्रुओं से बहुत प्यार से उनके साथ दोबारा से उनके साथ जो है ना जो शांति स्थापित कर ली है, इसलिए वो राजा खुश हो जाते हैं। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो उनके मित्र भी बन जाते हैं।
He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. वो राजा जो होते हैं वो उस आदमी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ लोग रखूँगा जो तुम्हारा जो है ना केयर टेक करेंगे, प्लस मैं आपको डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करूँगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपकी ली थी वो आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दे दी जाएगी। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब बाउंड मैन को जो किंग था उन्होंने छोड़कर हट के बाहर आए और वो हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले राजा चाहते थे कि एक बार लास्ट टाइम मैं हर्मिट से मिल लूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो हर्मिट थे, साधु थे, वो अपनी नीज पर बैठे थे और वो जो प्लांटेशन कर रहे थे, सीड्स लगा रहे थे जो उन्होंने एक दिन पहले खड्डे खोदे थे छोटे छोटे। The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." राजा उनसे बड़ी विनम्रता से एक बार फिर कहते हैं कि मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे मेरे आंसर्स देंगे या नहीं। वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हर्मिट है, साधु, वो कहते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं, और वो कंटिन्यू अपनी जो जो ग्राउंड पर बैठे थे वो बैठे ही रहते हैं और राजा उनके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरे जवाब कैसे मिले हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका अर्थ क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैव नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आप मुझ पर दया नहीं करते और मेरे साथ मेरे काम में हाथ नहीं बटाते तो आप वापस जाते अपने घर के लिए। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. अगर आप वापस जाते तो रास्ते में वो बाउंडेड आदमी जो घायल है वो आपके ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज दैन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा है सही काम करने का, तो वो ये है कि आप उस टाइम डिगिंग जो कर रहे थे वही आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आपके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है कि सबसे ज़रूरी आदमी कौन है, तो सबसे ज़रूरी आदमी वो है जिसके साथ आप होते हो। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, तो सबसे ज़रूरी काम आपका ये था कि यू वर डूइंग गुड टू मी एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स होता उसके बाद, देन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारी तरफ भाग रहा था, आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज देन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़रूरी टाइम क्या था, समय कौन सा था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो आदमी मर जाता और आपके साथ शांति भी स्थापित नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इसलिए आपका सबसे ज़रूरी काम था कि आपने उसकी सेवा की और वो आदमी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। बच्चों देखो, यही इस स्टोरी का मेन पर्पज़ है, जिसमें इसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है नाउ, यानी कि कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए सबसे सही समय है अब। अगर आप अब किसी भी काम को करते हो तो वही काम पूरा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा अगर आप उसको लिंगर ऑन करते हैं तो। देन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। हमारे पास सिर्फ उसी समय, प्रेजेंट में, वर्तमान में ही टाइम है और पावर है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वही है जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम में हो। फॉर नो वन नोज़ what will happen in the future, किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड whether we will meet anyone else, और क्या हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं। the most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone। हमें सबके प्रति सिर्फ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हम इस संसार पर भेजे अकेले गए हैं, अकेले ही जाएंगे
और हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। और बच्चों ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जो हमें ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ के ऊपर भी डेडिकेट होती हैं, हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लाइफ में हमारे साथ ऐसा आ जाता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इट टेल्स अस दैट वी हैव टू टेक डिसीजन इमीडिएटली एंड विल हैव टू एक्ट ऑन द सेम पर्पस। सो थैंक्स अ लॉट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।